खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल। आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून। गर्मियां शुरू होते ही सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को आती है बिजली और पानी की। बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें कई तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर देती हैं, मगर क्या फिर भी जनता को पानी मिल पाता है? गर्मियां शुरू होते ही अलग अलग इलाकों से गंगापुर सिटी में भी अब पानी की समस्या को लेकर के लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पर हम मौजूद हैं संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 26 में। यहाँ से लोगों का ये कहना था कि सर आज से नहीं बल्कि बहुत लंबा टाइम ऐसा हो गया जब से यहाँ पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आश्वासन मिलते हैं, अधिकारी आते हैं, सड़कों को खोद करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक स्थायी समाधान पेयजल का नहीं निकल पाया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कितना लंबा टाइम इनको हो गया और आखिर कितनी मुश्किलें इन औरतों को पेश आती हैं जब इनको दूर दराज से पानी लेकर के आना पड़ता है। गंगापुर सिटी की पोस्ट कॉलोनी है और उसके बावजूद लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। तो कुछ लोग हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे और कितना लंबा टाइम हो गया वो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताएं सर। डॉक्टर सीताराम गुप्ता। सीताराम सर, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मैं 50 साल से यहाँ से रह रहा हूँ इसी कॉलोनी में। वाटर प्रॉब्लम यहाँ हमेशा से बनी रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1 महीने से तो हम इतने त्रासदा हैं कि एक बूंद पानी की नहीं टपकता है। नल का टाइम पे होए, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे, कभी 5:45 बजे, कभी नहीं, और पानी खोलने पर एक बूंद नहीं आती है। कई बार जयन आ चुके हैं, देख चुके हैं, बार बार खोदते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं। पाइपलाइन 4 इंची डाली हुई है, जबकि वो कम से कम 8 इंची पाइप डालनी चाहिए। लोड इतना है कि वो 4 इंची में प्रेशर ही नहीं आता, पानी छड़ता नहीं है। पानी की पाइपलाइन भी ऊंची लगी हुई है, तो पानी जो है बिल्कुल नहीं के बराबर। ये जो इलाका ये टेल एंड में पड़ता है क्या? अगर सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो टेल एंड का इलाका है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर उन्होंने बहुत दावे करे थे कि साहब चंबल वाला है, वो परियोजना में ले आएंगे। फिर तो चंबल का पानी आ रहा है ना बोरिंग का पानी आ रहा है। पानी नाम कोई चीज़ ही नहीं है। लोग बाग कैन ले करके अपना बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई बार समस्या का समाधान पोर्टल पे भी कर दिया, लिखित में भी कह दिया, फोन से भी कई बार कह दिया, आने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब स्थिति क्या है पानी की? स्थिति यह है कि आज भी पानी की बूंद नहीं आई है। पिछले 10 रोज से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। बार बार देखने आते कर्मचारी, देख के चले जाते, कोई उसका समाधान नहीं करता। चलिए, एक सज्जन और है मेरे साथ। अपना नाम बताएं सर। मेरा समीर नाम है सर। समीर भाई, क्या पोजीशन है पानी की आपके इलाके में? पोजीशन मैंने तो बहुत संभाला, जब से हमारी मम्मी वगैरह सब परेशान, हम परेशान, हाथ पैर पूरे तुड़ा लिए मान लो आपने पानी के चक्कर में। एक हमारे जीजा जी है, कल्लावास वालों के जमाई है, हमारे जीजा जी, उनकी वजह से थोड़ा सा हमको पानी मिलने लगा है, जो भी 8-10 दिन से ना कुछ मतलब मिल तो रहा, पीने के लायक पानी मिल रहा है। और इतने परेशान आईएन जयन सब अफसर आ चुके हैं, पर कुछ भी हल नहीं निकला। समाधान हो क्या सकता है? अगर बगल वाले इलाकों की बात करी जाए तो उनमें पानी की सप्लाई कैसी है? उनमें अच्छी है सर, बहुत अच्छी समस्या है। और पानी बिल्कुल, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। अपना नाम बताएं मेरे को। बानो है। आपके यहाँ क्या पोजीशन है पानी की और क्या समस्या बता रही हैं आप? पानी की समस्या है, पानी समस्या, पानी ऐसा है कभी कभी दिन गटर का पानी आ रहा है, सीवरेज भी। हाँ अब ये तो पता नहीं है, उसी से होके जा रही है। हाँ ऐसे ही आ रही है, कभी बताती मैं तो धर रखा, मैं तो भर गई वाली लाइन से जोड़ो, भगवान ने भर के रख रखा है ना कोई गटर का पानी। समाधान क्या हो सकता है? पंचायत समिति वाली लाइन से जोड़ो इसको, जब भी समस्या का समाधान हो सकता है सर। अच्छा, एक दिन जब मैं आया था तब भी यहाँ खुदाई कर रहे थे, जलदाय विभाग के अधिकारी भी यहाँ लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई स्थिति नहीं सुधरी है। कोई स्थिति नहीं सुधरी सर, इनके मनमाती जहाँ खोद देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, पर समस्या तक हल नहीं निकला। इससे पहले बचन सिंह जी भी आए थे, अय्यन साहब, उनने भी काफ़ी कोशिश करी, अर्चना मेहरा जी भी आई थी, प्रदीप जी आगे, पर कोई समस्या का हल नहीं निकला अभी तक। और ये इस कॉलोनी में सब वीआईपी लोग रहते हैं सर, पर आज तक कोई भी बाहर नहीं निकलता। एक दिन निकलते कहते नहीं है, समस्या को हल का किसी को पता तो तब चलेगा जब कहेगा कोई। 2-4 घर परेशान है, वो ही कहते हैं, उससे कुछ भी नहीं होएगा। एकता होएगी तभी कुछ होएगा, आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर के शायद लोग भी है ना उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और कुछ 2-4 लोग जो है ना वो इंटरेस्ट लेते हैं, और इसीलिए शायद इस समस्या को गंभीरता से विभाग भी नहीं लेता है। और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर कितने लंबे टाइम से ये समस्या चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, यहाँ एक सरकारी हैंडपम्प भी लगा हुआ है, और जब जयन साहब ने मालूम की थी उनसे भी कहा गया था कि साहब इस हैंडपम्प को आप ठीक करवा दें, लेकिन सुनने में आया है कि साहब अंदर जो ज़मीन का जो पानी है वही नहीं है, तो फिर इसमें बोरिंग लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भूजल जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो पानी की जो एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी वो भी फिलहाल अब इन लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है।
पानी की समस्या को लेकर के सबसे ज़्यादा इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो महिलाओं को करना पड़ता है सुबह जल्दी उठ करके, और सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि आज पानी का इंतज़ाम कहाँ से करना है और कैसे करना है। कारण ये है कि आसपास के मोहल्लों में तो जब पानी आता है तब बड़ा बुरा लगता है कि आखिर हमारे घर पानी क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे दावे हैं, लेकिन उन महिलाओं से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कितनी बड़ी तकलीफ है पानी को लेकर के। तो आप यहीं रहती हैं मैम? यस। अपना नाम बताएं। मैं सीमा गुप्ता। अभी की जो पोजीशन है पानी की या जो पेयजल सप्लाई की है सुबह के टाइम पे, वो क्या चल रही है आपके इलाके में? सर हमारे यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आता, कभी किसी घर में आ जाता है, कभी किसी में नहीं आता। तो जब नल वालों से ये बात बोली थी कि तुम्हारे पानी क्यों नहीं, बोले तुम्हारा नल ही खराब है, जबकि कभी आ जाता है। और पहले सर्दियों में बहुत पानी आता था। नहीं, लेकिन कई बार वो लोग ठीक भी करके जाते हैं, पाइपलाइन भी कई बार डाली है। उनके सामने भी बताया था कि हमारे नल नहीं आ रहा, तो बोले तुम्हारे कुछ फंस रहा है नल में, इसलिए नहीं आ रहा। एक नल में आ रहा, उधर के नल में आ रहा नहीं, उधर तो आ रहा था, इधर नहीं आ रहा, तो बोले तुम्हारा नल खराब है। तो अभी आप लोग सुबह क्या फिर संघर्ष करना पड़ता है पानी के लिए? क्या कुछ कहाँ से व्यवस्था करते हैं? 5 बजे के जगते हैं, ना कहीं घूमने जा पाते हैं, ना बच्चों को खाना बना पाते हैं। उसमें हैंडपंप में बार में लगे रहते हैं देखने के लिए। एक बार बस कभी इसका आ रहा है क्या, कभी इसका आ रहा, अरे इसका आ रहा, अपन का क्यों नहीं आ रहा, फिर चला के देखते हैं। तो फिर दूसरी जो कॉलोनी है वहाँ से जाकर के भी पानी लाना पड़ता है? लाते हैं। अब पानी पीने का कैसे भरा था हमारे, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, पीने का मोल ले रहे। कुल मिला करके या तो आप अपने हिसाब से पैसा लगा करके, टैंक लगा करके आप पानी का व्यवस्था कर लो, वरना सीधी सी बात है कि आपको इसी तरह की समस्या उठानी पड़ रही है। एक समस्या और सबसे बड़ी आ रही है वार्ड नंबर 26 संजय कॉलोनी में कि सीवरेज की लाइन और वाटर बक्स वाली लाइन एक साथ डाली गई है पैरेलल, और उसका नतीजा कई बार ये होता है कि वो लाइनें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो गंदे पानी की सप्लाई भी इस इलाके में कई बार हुई है। कई बार लोगों ने इसकी भी शिकायत की है, बदबूदार पानी आना या गंदा पानी आना, इसको लेकर के भी बड़ी समस्याएं होती हैं। और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कैसी समस्या है पानी की या नहीं है? पानी की बहुत ज्यादा समस्या है भैया, बिल्कुल पानी है। 6-7 साल हो गए हमारे यहाँ। तो ये तो कह रहे हैं 1.5-2 महीने से पानी नहीं आ रहा। झूठ बोला, 7 साल हो गए उधर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। किस इलाके में? आधी घंटे ये संजय कॉलोनी। तो वो वाला जो इलाका है उसमें बिल्कुल पानी नहीं आता? इधर तो बिल्कुल नहीं आ रहा, इधर की साइड। नए नल लगा दिए क्या? नए नल लगा दिए? नए उसमें भी कनेक्शन नए है ना, कोई पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। पहले भी करवाया ना तुमसे, आपसे है ना, मैं करवाया तब पहले बुलाया कच्ची सब बोले ही समस्या का समाधान। पानी आता प्लेट किस चीज की? वो नल प्रेशर ही नहीं आता है, उसका प्रेशर आएगा। हमने आगे प्लेट लगा दी, आपके प्रेशर आएगा, तो हमारे तो प्रेशर ही नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल ही चढ़ ही नहीं रहा। अच्छा, कुल मिलाकर के एक चीज और है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से इस पेयजल की समस्या से जूझ भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक आइडिया इन लोगों ने भी दिया था कि साहब पास की जो कॉलोनी है उसमें बहुत अच्छे प्रेशर के साथ पानी आता है, क्योंकि वो पंचायत समिति की टंकी से जुड़ा हुआ है। अगर पंचायत समिति की लाइन से इस एरिया की लाइन को जोड़ दिया जाए तो शायद समाधान। हाँ बिल्कुल। कहाँ रहते हो? जनजागृति स्कूल के अंदर। कौन सा इलाका है? वार्ड नंबर कौन सा है? वही संजय कॉलोनी है। आपके उधर भी पानी नहीं आता? नहीं आ रहा पानी। नल कनेक्शन नए हो गए? पुराना ही है। नया कनेक्शन नहीं करवाया? क्यों? आपके और किसी के भी नया कनेक्शन नहीं हुआ क्या? इधर नहीं हुआ। तो और सबके ही नहीं आ रहा है या आप ही के नहीं आता? पैसा बन के नहीं आ रहा लेने में। तो फिर क्या करते हो आप पानी के लिए? कहाँ से लाते हो पानी? ये सड़क की टंकी में लावा, जो टंकी अलग से रखी हुई है ये सरकारी इधर, उसमें से लेकर के आते हो? 2-3 बज जाए, नली पड़ी देगी, ये नली पड़ी। रात को भरना पड़ता है पानी? रात को बोरिंग पे से पानी भरते हैं और बिल भरा लेते हैं, पैसे आते नहीं है, ये पानी नहीं आता। अब बच्चे मजदूरी करने जाए के पानी इनके बिलन ने भरे, कहाँ से लेके आए पानी? रोज का नाटक। कुल मिलाकर के लोगों में गुस्सा तो है, और गुस्सा इसलिए है कि लोग किन किन चीज़ों पर पैसा खर्च करें, और सबसे बड़ी बात कि पैसा खर्च करने के बावजूद भी अगर पानी नहीं आता है तो लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक भी है। ये एक संजय कॉलोनी की बात नहीं है, इससे आगे जब आप हरिजन कॉलोनी में जाओगे तो वहाँ भी लोगों को इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि बड़े बड़े दावे तो ये करते हैं साहब कि गर्मियाँ आने से पहले पहले समीक्षा बैठक होती है, गर्मियाँ आने से पहले पहले ACS बैठक लेकर के एक दिशा निर्देश दे देते हैं कि पानी की सप्लाई पर गंभीरता से विचार किया जाए, लेकिन कहानी वैसी की वैसी रहती है। आकर के अधिकारी देख करके चले जाते हैं, लोगों की सुनवाई नहीं होती है। और पानी तो कम से कम एक मूलभूत आवश्यकता है। बिजली और पानी गर्मी से पहले पहले अगर इनका इंतज़ाम कर दिया जाए तो शायद लोगों को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े।
अब मैं मौजूद हूँ संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 26 के ही एक और इलाके में। यहाँ भी लोग पानी की समस्या से दुखी नजर आए हैं। स्पेशली महिलाएं और बुजुर्ग महिलाओं की समस्या ज़्यादा है। एक बुजुर्ग महिला है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। वो कह रहे थे कि बरसों हो गए यहाँ रहते रहते और स्थिति आज ये है कि खारे पानी से काम चलाना पड़ रहा है या रोजाना उठ करके किसी दूसरी कॉलोनी में जा करके और वहाँ से पानी ले करके आना पड़ता है। अपना नाम बताओ। मोनी। आप यहाँ कब से रहते हो? हमको तो रहता है 50 साल हो गई। तो ये जो पानी की समस्या है ये कितने लंबे टाइम से चल रही है? ये 6-7 साल से बहुत ज्यादा चल रही है। अभी कैसे चल रहा है आप लोग? अभी तो बहुत ज्यादा परेशानी। 4 महीना से तो एक टपको पानी को ना आयो छे, तो बिल्कुल गंदा पानी आयो छे। जो पी के बताओ, नल वाला जो खोल रहे जो पी के बताओ मेरे को वो पानी। आप उसको पी नहीं सकते हैं उस पानी को? अरे पी नहीं है, रुक नहीं सकते आप। इतनी बदबू आ रही है। और फिर उनका जस्ती है ना, उस दिन वो साफ पानी दे देते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि सीवरेज की लाइन और ये जो नल वाली लाइन है ये एक साथ डाली गई है, तो कई बार गंदा पानी इसकी वजह से भी आता है, सीवरेज की वजह से। ये बात को हमको क्या ही पता। अभी आप लोग रोजाना उठ करके दूसरी जगह से लाना पड़ता है पानी? भाई मेरे से तो चालकों ने कोई टैंकर आ जाओ तो ले लियो, कोई अमास्ती भरा दे से टैंकर से, हमसे तो चलियो नहीं जाओ। अधिकारी कर्मचारी सुनवाई नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करे। जब 4 दिन में हाथ जोड़ा हुआ नल वाला को फोन कर करके परेशान हो जाओ, जब आएंगे और 2 मिनट नल खोलेंगे, जी मैं आओ तो आ जाओ, नहीं आओ तो न सही। फिर इनकी इच्छा होगी ना 15 मिनट पानी देंगे। जब यह बताओ वो पानी कहाँ से आ जाओ, चाहे साफ पानी, मेरे को यह बात बताओ। कुल मिलाकर के जो रेगुलर सप्लाई लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और एक और महिला हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए कितने टाइम से क्या समस्या चल रही है अभी पानी की? हमारे देखो 15-16 साल हो गए। हमारी गली में यहाँ से पानी आता है, हमारी गली में बिल्कुल नहीं जाता। हमारे कोई अभी पानी के लिए क्या करना पड़ता है? हम तो अस्पताल वाली लाइन है उसमें से जाते हैं, हम उसको भर के लाते हैं। रोज वहीं से लाना पड़ता है क्या? हाँ, पीने के लिए उधर से ले आते हैं, फिर बाद में टंकी पे से लाते हैं हम पानी नहाने धोने। घर पे नल कनेक्शन लगा हुआ है आपके? लगा हुआ है। बिल देख लो आप, बिल रखे हुए हैं हमारा। बिल भी प्रॉपर दे रहे हो? हाँ, 1 साल से नहीं दे रहे हम। इकट्ठा होगा तो उसको देंगे हम। हाँ, पानी आ गया बराबर बिल देंगे हम। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा हमारे। तो फिर अभी दूसरी कॉलोनी में से जाकर के पानी लेकर के आना पड़ता है रोज? दूसरी कॉलोनी में से लाते हैं हम पानी। कुल मिलाकर के कितनी ही बार अधिकारियों के पास गुहार लगा ली, कितनी बार इन लोगों ने कह दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बस ढाक के 3 पात वाली कहानी रहती है। आते हैं अधिकारी और कर्मचारी देख करके चले जाते हैं, लेकिन पानी की समस्या का कोई स्थायी समाधान आज तक इस कॉलोनी के लोगों को देखने को ही नहीं मिला है। बुजुर्ग जा नहीं सकते, महिलाओं को दूसरी कॉलोनी में जाकर के, दूसरे इलाकों में जाकर के रोजाना पानी लेकर के आना पड़ता है। पुरुषों की बात नहीं है, लेकिन महिलाओं को हर रोज पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये यहाँ की सच्चाई है जो यहाँ की महिलाएं बता रही हैं। संजय कॉलोनी के ही एक और इलाके में हम मौजूद हैं और ताज्जुब की बात यह है, बड़ा पोश इलाका है, यानी अच्छे और संभ्रांत लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने देखिए, जिनके पास में है सोर्सेज वो लोग कैंपर से अपना काम चला लेते हैं। जिन लोगों के पास टैंकर की सुविधा है वो लोग टैंकर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है? इसे स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकता है। और ये लोग आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से इस समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बार बार अधिकारियों को बताने के बावजूद, आप लोग बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बावजूद इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक जानने का प्रयास करते हैं। मैम अपना नाम बताएं। मैं मोनिका जैन। मोनिका मैम, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या और आप लोग कितने लंबे टाइम से इस चीज़ का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? मोस्टली तो गर्मी हम लोगों को सबको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। सर्दियों में ये लोग थोड़ा बहुत पानी देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो इनकी कुछ ना कुछ चालू हो जाता है कि नहीं मैम पानी दे देंगे। हम लोग 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, तो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम को। फ़ोन भी वो लोग जल्दी से पिक नहीं करते हैं। अब आप ये देखिए, सब पूरी जो महिलाएं हैं, आप बताइए बिना पानी के क्या चीज़ कर सकते हैं? पूरा जनजीवन के लिए तो एक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। देखो आपको मैं टैंकर दिखाऊंगी, उसमें शायद 1 बूंद पानी भी नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह सर को बोला, अभी अधिकारी फ़ोन उठाते हैं नहीं, और डेली का काम है पानी। आप लोग जो पानी की व्यवस्था करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? टैंकर मंगाना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई कर सकता है। अब इस कॉलोनी में बहुत सी ऐसी महिलाएं जो टैंकर का खर्चा नहीं सहन कर सकती, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना सर। तो अभी ज़्यादातर लोग या तो कैंपर पर या टैंकर पर डिपेंड हैं। खुद के घर में 2 साल से कैंपर का पीने का पानी आ रहा है। या पानी देंगे तो इतना गंदा देंगे, मैं आपकी इसकी फोटो दे सकती हूँ किस तरह का। एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ नोटिस की थी मैम, कि सीवरेज की लाइन और जो वाटर वर्क्स वाली लाइन है वो पैरेलल डाली गई है, एकदम समानांतर। तो कई बार उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं गंदा पानी और बदबूदार वाला पानी है वो भी आता है, इसकी भी शिकायत आई है। सर मैं आपको पूरा वीडियो दिखा सकती हूँ कि जब पानी देते हैं वो लोग, तो इस कदर पानी देते हैं कि वो सीधा सिर्फ नाली में ही जाता है उतनी देर के लिए, बाकी उस पानी का कोई यूज नहीं है। कोई भी पीने के लिए पानी नहीं ले रहा। आज इधर के इन लोगों को देखो आप,
जो ला नहीं सकते फिर भी ये लोग उस पानी को सुबह 20-20 रुपए में पानी खरीदते और पीते हैं। तो कुल मिलाकर के है कि बड़े बड़े दावे करने वाली जो सरकारें हैं और जनप्रतिनिधि जो है ना, उनको शायद ये उदासीनता नज़र नहीं आती है। और कहते हैं ना कि राष्ट्रवाद के मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी बहुत मायने रखते हैं। एक और हमारे साथ में महिला, आप भी बोलेंगी? बिल्कुल बोलें, अपना नाम बताएं। बिल्कुल बोलें, अपना नाम बताएं। राजरानी। मैम यहीं रहती हैं आप? पानी की जो समस्या है एक्चुअल में उसका सबको सामना करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। कोई समाधान नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। 2 साल हो गए टैंकर आ रहे हैं हमारे सबके। टैंकर या कैंपरों पर ही आप लोग डिपेंड हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई विकल्प है नहीं। और जो लोग ये व्यवस्था नहीं कर सकते, वो सीधी सी बात है, सुबह 5 बजे उठो और दूसरी कॉलोनी में कहाँ पानी आ रहा है बस उसका इंतज़ार करो, उसका ध्यान रखो। और देखिए ये जो मैम दिखा रही हैं, ये वो गंदा पानी है। हालांकि मैं इसको अलग से और दिखा दूंगा आप लोगों को चैनल पर, लेकिन इस तरह का गंदा पानी, मटमेला पानी जो है ना, बदबूदार, वो भी आता है और उसकी भी सप्लाई इस तरह होती है। यानी या तो पानी आता नहीं है और आता है तो वो फिर उपयोग में नहीं आता। कुल मिलाकर के ये है कि अब नहीं तो कब सुनोगे सरकार या जनप्रतिनिधि या और जो लोग हैं और बड़े बड़े दावे करने वाले हैं, स्पेशली बुजुर्ग महिलाओं को ज़्यादा समस्याएं आती हैं, ये ध्यान रखिए आप लोग। और जब एनडीटीवी का कैमरा इस स्टोरी को कवरेज करने, इस पानी की समस्या को बताने के लिए संजय कॉलोनी में पहुंचा, तो लोग इस तरह इकट्ठे होते चले गए जैसे उन्हें उम्मीद की एक रोशनी नजर आने लगी है कि शायद अब हमारे इलाके में पानी आ जाएगा। ये सारी महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं, बहुत गुस्से में हैं और ये हमसे कह रही थी कि नहीं, हमें पानी चाहिए। लगातार हम एक्सियन, अयन, जयन जितने अधिकारी हैं सबसे मिल चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और आखिर रोज़ कहाँ तक खरीद करके पानी पिएं, कहाँ तक टैंकर डलवाएं, कहाँ तक कैंपर मंगवाएं? 2000-3000 रुपए की मजदूरी करने वाला एक आदमी आखिर रोजाना पानी पैसे से खरीद करके कैसे पिएगा? आप मुझे बताइए क्या पोजीशन चल रही है पानी की? 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, एक बूंद भी नल में से नहीं टप रहा। फिर कैसे व्यवस्था करते हो? 8 दिन में टैंकर मंगवा रहे हैं। हमारी 3 फैमिली बड़ी है। पानी कानून चलेगा पड़ता है। टैंकर या कैंपरों की ही व्यवस्था है? और काय की व्यवस्था कछु की नहीं है। डेली आ रहे हैं, डेली पानी पी रहे हैं और नहावे धोवे को पानी नहीं। तो ये जयन अयन जो है, डेली सुबह आदमी आता है और बस पानी नहीं आ रहा, एक बूंद और बस करके चले जाते हैं। 3 साल तो हमारे हो गए गली में, 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। देखिए एक बुजुर्ग अम्मा है जिनको पता लगा कि एनडीटीवी स्टोरी है, एक चला रहा है स्पेशली पानी पर, तो एक अम्मा भी हमारे साथ आई हैं। पानी नहीं है, बिल्कुल ही पानी नहीं आया। एक बाल्टी भी पानी। नल का कनेक्शन है घर पे? हाँ, लग गया। नल में हवा आती है कि पानी आता है? नहीं, हवा पानी नहीं आवे, केवल हवा पानी है बस। हाँ, पानी नहीं आवे, कायम नहीं आवे। खान जाए बताओ, टैंकर मंगा तो खान जाए मंगा। और ये इनका अपना दर्द है, वाजिब दर्द है, वाजिब तकलीफ है। और पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मिट्टी से भरे हुए हैं पाइप का मिट्टी, गंदा पानी आता है, एक बाल्टी पानी आता है, उसके बाद वो बंद कर देते। तो वो साफ करने आते तो हैं। मैं आया था एक दिन, तो यहाँ साफ कर रहे थे वो लोग गड्ढा और कह रहे थे कि साफ पूरी। ये पूछते हैं कि सर साफ पानी आया, हम कहते नहीं आया तो वो बंद कर देते हैं। एक बाल्टी पानी आता है, फिर नल चले जाते हैं, आते डेली हैं। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, इसका समस्या का समाधान क्या हो सकता है? क्या लोग चाहते हैं आप? लगा रोज को पानी चाहिए हमको तो नहीं, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन दे दो। नहीं, एक बात मुझे बताइए, आपके हर घर में नल लग गया? कनेक्शन तो सबके घर में है, सबके घर में कनेक्शन है। अब इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है आपकी नज़र में? आप मुझे बताएं। जैसे हमारे सोनी जी, उन्होंने एक बताया था कि साहब यहीं पास में ही पंचायत समिति वाली लाइन है, अगर उससे जोड़ दिया जाए तो उसमें प्रेशर अच्छा आता है, तो यहाँ भी पानी अच्छा आ सकता है। तो आप बताओ मेरे को, क्या आइडिया हो सकता है, क्या ऐसा इलाज हो सकता है जिससे आपको स्थायी पानी मिल सके? बताओ। एक दिन छोड़ एक दिन दे दो, पर पानी दो सही। हाँ, हमको 20 साल हो गए से जोड़ी जाए, पास की टंकी से पाइपलाइन को अटैच किया जाए। अभी कहाँ से सप्लाई है ये? अभी उधर से है, नसिया कॉलोनी से है सर। अभी जो इनकी सप्लाई है पानी की, वो नसिया कॉलोनी वाले इलाके से है। और कह रहे हैं कि ये जो इलाका है ना, ये टेल एंड पड़ जाता है, और टेल एंड इलाके में पानी उतने प्रेशर के साथ में नहीं पहुंच पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। 18 साल हो गए डोलते पानी के लिए। रात में डोलते हैं, दिन में डोलते हैं, बेटी बढ़ती है, बहू बढ़ती है,
क्या करना पड़ता है सुबह सुबह 5 बजे? क्या करना, पानी को भगते हैं, ले कहाँ जाते हो पानी लेने? टंकी पे जाते हैं, इधर भगते हैं, बाजार में जाते हैं, मार्केट से लाते हैं, जहाँ पानी मिलता है वहीं से लाते हैं। मतलब हर रोज महिलाओं को सबसे पहले उठते ही ये समस्या का समाधान निकालना पड़ता है कि आज किस इलाके में पानी आ रहा है, और फिर वहीं अपने बर्तन लेकर के जाना पड़ता है और फिर वहीं से पानी लेकर के आना पड़ता है। हर व्यक्ति टैंकर और कैंपर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता है। एनडीटीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है आपको गंगापुर सिटी की संजय कॉलोनी के वार्ड नंबर 26 से, और पानी की समस्या को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। कुल मिलाकर के ये है कि लगातार हर सप्ताह समीक्षा बैठक होती है जिला कलेक्ट्रेट में, जाकर के वहाँ बड़े बड़े जो हैं आंकड़े रख दिए जाते हैं विभाग के द्वारा। बताया गया कि सब लोग आते भी हैं, अधिकारी आते भी हैं, लेकिन बस देख करके चले जाते हैं, और पानी की समस्या का कोई स्थायी समाधान आज तक संजय कॉलोनी में नहीं हो पाया है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इस कॉलोनी में बहुत सारे अवैध कनेक्शन भी हैं। अवैध कनेक्शनों की वजह से भी जिनको प्रॉपर पानी मिलना चाहिए उनको भी पानी नहीं मिल पाता है। आज इस इलाके में मैंने जाकर के देखा है तो लोग या तो कैंपर पर डिपेंड है या फिर टैंकर पर डिपेंड है, और जो गरीब लोग हैं जो इसका खर्चा नहीं उठा सकते वो रोज़ दूसरी कॉलोनियों में जाकर के और वहाँ से पानी लेकर के आते हैं। लोगों का कहना है कि साहब सुबह सुबह साइकिल से जाकर के और उनमें 2-3 जरीकन लटका करके जाते हैं और फिर दूसरे इलाकों में जाकर के वहाँ से पानी लेकर के आते हैं। तो क्या पूरी गर्मियाँ इसी तरह ये लोग निकालेंगे? 50 लाख रुपए आप राहत कोष में दे रहे हो, 50 लाख रुपए आप अलग से जिला कलेक्टर को दे रहे हो ताकि आप टैंकरों की व्यवस्था कर पाएँ, पानी की व्यवस्था कर पाएँ। चंबल के पानी का बड़ा बड़ा दावा करने वाले विधायक आखिर आज चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं, और वो ये क्यों नहीं समझते कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की पड़ती है। कुल मिलाकर के आज जैसे ही एनडीटीवी का कैमरा यहाँ पर पहुँचा, लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने अपना दर्द, अपनी तकलीफ जो है वो एनडीटीवी कैमरे के सामने खुल करके रखी। कैमरामैन राशिद के साथ अजय भारद्वाज। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।